हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 स्टूडेंट के लिए आज मैं स्कल्पचर मोल्ड कास्टिंग बताने जा रहा हूं, जो टाइल्स म्यूरल को मोल्ड से कैसे बनाएंगे। तो ये हमारे पास पहले से मोल्ड बना हुआ है और कई लोग ये भी सोचते हैं कि मोल्ड से ही स्कल्पचर मतलब कि मोल्ड को कुछ लोग सोचते हैं कि मोल्ड ऐसे बना बनाया मिलता है, उस पर हम स्कल्पचर बनाते हैं, सांचा से बना लिए, इस तरीके से समझते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी वर्क हम क्ले में बनाएंगे उसका हम मोल्ड बनाते हैं। और स्कल्पचर में सबसे इम्पोर्टेंट एक मोल्ड का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बिना मोल्ड जाने हुए हम स्कल्पचर कर नहीं सकते हैं। मोल्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम इस मोल्ड नहीं जानते हैं तो हम किसी दूसरे मीडियम में उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्ले से हम स्कल्पचर तो बना लेंगे, लेकिन अगर हम वो मिट्टी से अगर दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करें तो मुझे मोल्ड की जरूरत पड़ेगी। और मोल्ड जो है अगर नहीं पता होगा तो हम दूसरे मीडियम में उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। वो क्ले में फाइनल वर्क नहीं होता है। क्ले से क्ले मॉडलिंग स्कल्पचर हो, टाइल्स म्यूरल हो, अगर हम मोल्ड कास्टिंग करते हैं तो पहले हमको मोल्ड का जरूरत है। मोल्ड बनाने का तरीका पता होना चाहिए। तो हमारे पास ऑलरेडी मोल्ड बना हुआ है और इसको हम कैसे कास्ट करेंगे, इसको किस तरीके से मोल्ड से हम निकालेंगे, और ये जो पैटर्न बना हुआ है मोल्ड में, ये जो दिखाई दे रहा है, ये सारा पैटर्न इसमें नेगेटिव बना हुआ है। ये जो नेगेटिव बना हुआ है इसमें, वो मोल्ड जो हम इसका म्यूरल बनाएंगे क्ले में, उसमें वो पॉजिटिव दिखेगा। तो पहले इसको हम बनाने के लिए तरीका जानते हैं कि कैसे इसको बनाया जाए। ये इसके अंदर हमने फ्रेंच चॉक पाउडर डाला है। फ्रेंच चॉक पाउडर जनरली कैरम बोर्ड में यूज करते हैं। कैरम बोर्ड खेलने में वो पाउडर लगाते हैं, वही फ्रेंच चॉक हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसमें थोड़ा सा ज्यादा फिसलन होता है और इसको हम मोल्ड को चारों तरफ से इसमें लगा देंगे इस तरीके से, तो थोड़ा थोड़ा वो लग जाएगा वो पाउडर चारों तरफ। और क्ले जो है को जब हम निकालेंगे इससे तो वो आसानी से निकल जाएगा। ये चारों तरफ हम इसको लगा दिए फ्रेंच चॉक पाउडर। अब हम इस पर क्ले डालेंगे। और क्ले डालने का एक तरीका है कि आप जब भी इसमें प्रेस करके निकालना हो, इसको प्रेसिंग प्रोसेस बोलते हैं। मोल्ड से हम प्रेसिंग करके निकालेंगे। ये सिंगल मोल्ड है। मोल्ड और भी कई तरीके से बनाया जाता है। मदर मोल्ड, पीस मोल्ड भी बनता है, जो अगर बहुत बड़ा स्कल्पचर बनाना हो तो मदर मोल्ड, पीस मोल्ड बनता है, प्रोडक्शन मोल्ड बनता है। ये सिर्फ सिंगल मोल्ड है। और इससे भी हम ये क्योंकि फ्लैट है इसलिए हम टाइल्स बना हुआ है इसलिए ये फ्लैट है। और अगर हमको 3 डायमेंशनल कोई स्कल्पचर का फॉर्म लेना है, बनाना है, तो उसको हम पार्ट पार्ट में मोल्ड बनाते हैं, जिसको मदर मोल्ड, पीस मोल्ड कहते हैं। तो इसको हम कैसे मोल्ड से निकालते हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जब भी हम प्रेस करेंगे तो जो सबसे ज्यादा मोल्ड में डेप्थ पार्ट है उसमें हम इस तरीके से एक पॉइंटेड बना करके उसको प्रेस करेंगे, और प्रेस इस तरीके से करेंगे तो ये मिट्टी जो है अच्छे से मोल्ड के अंदर बैठ जाएगा। ये बैठते जा रहा है इस तरीके से, इसको बैठा देंगे। और
दूसरे लेयर को लेते हुए तीसरा लेयर उसमें जोड़ेंगे। तो इस तरीके से इसको ऐसा दबा दबा के अच्छे से इसको प्रेस करेंगे ताकि उसके अंदर जो पैटर्न बना हुआ वो अच्छे से उसका प्रिंट आ जाए। मिट्टी हमारा अच्छे से नीडिंग किया हुआ होना चाहिए ताकि मिट्टी के अंदर कुछ कंकड़ पत्थर ना रहे और वो शेप अच्छे से आ जाए। इस तरीके से इसको प्रेस कर देंगे अच्छे से, दबा दबा के, खूब अच्छे से दबा के। ये पूरा मोल्ड को जो है मिट्टी से भर देंगे। ये पूरा मोल्ड हमारा मिट्टी से फिलअप हो गया। ये किसी जगह में भी थोड़ा सा भी दबाने में कमी नहीं करना है ताकि वो अच्छे से वो प्रिंट आ जाए। थोड़ा सा भी लापरवाही इसमें नहीं करेंगे। मैंने चारों तरफ इसमें मोल्ड में मिट्टी भर दिया। ये अच्छे से हमने इसके अंदर मिट्टी डाल दिया। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिट्टी भी डालेंगे हम ऊपर से। थोड़ा सा इस टाइल्स का सरफेस से थोड़ा सा ऊंचा लगाएंगे ताकि कहीं कम हो मिट्टी तो वो इक्वल हो जाएगा। ये इस तरीके से, इसमें कोई टूल्स का जरूरत नहीं है, हाथ से ये से इसको भरेंगे और ऐसे अच्छे से दबा देंगे। ये हो गया। अब लास्ट में हम इसको बराबर करने के लिए कोई स्केल, मेटल स्केल या फिर ऐसे वुडन कुछ भी टूल्स हो सकता है। स्केल, ये से कांच वाला भी स्केल हो सकता है। इससे हम ऐसे इसको इक्वल करेंगे। एक्स्ट्रा मिट्टी हम निकालते जा रहे हैं इसका। ये इक्वल हो गया टाइल्स हमारा। अब हमको इस मोल्ड से इसको निकालना है। ये हमने इसको पूरा भर दिया है लेकिन इस मोल्ड से हमको निकालना है। तो इसके लिए हम पहले ये मिट्टी को ही यूज करेंगे और इसे ऐसे चिपका के निकालेंगे। अगर नहीं चिपके तो इस तरह की मिट्टी को थोड़ा सा तोड़ के फिर इसको इसके ऊपर चिपकाएंगे ऐसे, तो ये अच्छे से पकड़ लेता है।
ये चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा हम उसको मोल्ड से निकालने का कोशिश करेंगे, ऐसे मिट्टी चिपका चिपका के। ये हमेशा देखना है, ध्यान देना कि कहाँ मिट्टी पकड़ रहा है, उसी जगह पर चिपकाएंगे और निकालेंगे। ये हमारा वर्क मोल्ड से अब निकल गया है। ये हमारा एक डिजाइन बना हुआ मोल्ड से ये एक टाइल्स म्यूरल निकल गया। थोड़ा बहुत कहीं क्रैक्स वगैरह हो तो उसको फिर ऊपर से मिट्टी हम भर के उसको फिनिशिंग कर देंगे, और इस तरीके से एक म्यूरल टाइल्स हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो इसका दूसरा मोल्ड भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हम ऐसे बाउंड्री बना करके प्लास्टर ऑफ पेरिस इसके ऊपर घोल के डाल देंगे तो दूसरा मोल्ड भी तैयार हो जाएगा हमारा। तो मोल्ड भी इसी तरीके से बनाया जाता है। हम पहले क्ले में काम करते हैं, फिर वो हम मोल्ड करते हैं, और मोल्ड से हम उस बहुत सारा पीस बना सकते हैं। ये प्रोडक्शन लेवल का काम हो सकता है, एक से हजारों बना सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, बस ध्यान ही रखना है कि मोल्ड कहीं फंसे नहीं। मिट्टी निकालते वक्त कहीं फंस रहा है तो वहां पर ध्यान देना है, और उसको ऐसे शार्प कर देना है कि कहीं वो फंस रहा है तो वहां से उसको छांट के उसको हटा देना है। तो ये हमारा एक पीस बन गया। ये मोल्ड से हम ये 4 टाइल्स का एक म्यूरल सेट बना लिए, और ये 2 मोल्ड है, 2 मोल्ड से हमने 4 ये बनाया है। और अगर हम इस वर्क से, इस ये मिट्टी का ये फाइनल टाइल्स वर्क से हम चाहें तो और भी मोल्ड बना सकते हैं, और एक बार में हम बहुत ज्यादा से ज्यादा म्यूरल ये टाइल्स बना सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है ये कि ये इसके पीछे जो है हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 ऐसे करके, तो वो टाइल्स किसको कैसे अरेंज किए ये पता चल जाएगा। तो पीछे साइड में नंबरिंग भी करते हैं। और ये क्ले का टाइल्स म्यूरल हो गया, इसको हम पका के टेराकोटा म्यूरल के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, इसको वॉल में लगा सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस से बना हुआ ये म्यूरल तैयार हो गया। तो ये बहुत ही आसानी से बन गया। मोल्ड बनाने के लिए एक बार सिर्फ एक पीस बनाना है क्ले में, उसके बाद फिर मोल्ड कर लिए, और जितना चाहे हम इससे काम ले सकते हैं, इससे म्यूरल बना सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग इसको बनाएंगे। और कमिंग क्लास में मैं आप लोगों के लिए मोल्ड से रिलेटेड और भी कुछ वर्क बताऊंगा जो हम लोग के सिलेबस में भी है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही इजीली बना है। ये सिंगल मोल्ड है, और पीस मोल्ड और मदर मोल्ड हम फिर किसी क्लास में आपको बताएंगे। आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग कोशिश करोगे बनाने के लिए घर में। थैंक यू।